नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो आधारित है पढ़ाई तुम्हारे द्वार पोर्टल अर्थात CGSchool.in पोर्टल पर आए हुए नए अपडेट के संदर्भ में। साथियों, जैसा कि पिछले वेबिनार में राज्य स्तर के अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि माह फरवरी से जो आकलन होना है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, किंतु कार्य को आसान करने के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है आकलन की प्रक्रिया में किए गए हैं। तो जैसे ही हम CG स्कूल पोर्टल के होम पेज पर पहुंचते हैं, होम पेज पर पहुंचने के बाद तो जैसे ही हम वेब पोर्टल के होम पेज पर लॉग ऑन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक नया न्यू करके एक मैसेज फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर आकलन तथा उपचारात्मक शिक्षण इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं, इस संदर्भ में एक लिंक दिया गया है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिखाई देंगे। मार्गदर्शिका, आकलन की प्रविष्टि करें, आकलन संबंधी रिपोर्ट, उपचारात्मक शिक्षण के हेतु ई सामग्री। तो इसमें जो परिवर्तन हुए हैं साथियों, उसके लिए उसको देखने के लिए हमें आकलन की प्रविष्टि करें कि इस विकल्प पर जाना होगा, क्योंकि हम आकलन करने के संदर्भ में जो परिवर्तन हुए उनकी जानकारी चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम अपने आकलन संबंधी रिपोर्ट को यहाँ से भी इस टैब से जा कर के हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हमें सबसे पहले आकलन संबंधी रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा, जैसा कि मैंने क्लिक किया। इसके पश्चात यहाँ पर कक्षा, गणित विषय में कक्षा में आप देखेंगे कक्षा 1 से लेकर के 8 तक सभी कक्षाओं का दिया हुआ है। आपको जिस कक्षा का रिपोर्ट देखना है उस कक्षा का टैब चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ से विषय, दोनों विषय जिन पर हम आकलन कर रहे हैं, हिंदी और गणित, इन दोनों विषयों का विवरण है। इसके बाद से आपको जिला चयन करना होगा, पूरा राज्य देखना होगा। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर पूरे राज्य के मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के गणित कक्षा पहली के दक्षताओं के संदर्भ में जानकारियां दी गई हैं। जो फीडबैक है, जो डाटा है, वो आप सबके सामने है। इसी प्रकार यदि हम किसी विशेष जिले के संदर्भ में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से जिले का चयन करेंगे। जैसे हमने कोरिया का चयन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो डाटा आपके सामने आएगा वो पूरा कोरिया का हो जाएगा। यहाँ पर ब्लॉक पूरे ज़िले का या किसी एक ब्लॉक का, यहाँ संकुल का, जैसे हम पूरे ज़िले में सोनहत ब्लॉक ले लेते हैं अपना। इसके बाद संकुल, यहाँ से हमें संकुल चयन करना होगा। जैसे हम यहाँ पर कटगोड़ी ले लिए। अब हमें यहाँ पर खोजे के विकल्प पर जा कर के क्लिक करना होगा, या फिर हम यदि पूरे संकुल के अलावा किसी पर्टिकुलर किसी एक स्कूल का जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ से उसके भी चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जो जानकारियाँ हैं, ये जो डाटा है वो हमें दिखाई देने लगेगी, जिस विषय की जानकारी हम देखना चाहते हैं आकलन संबंधी रिपोर्ट में। तो ये तो हो गई साथियों बात आकलन के रिपोर्ट देखने की। अब बात आती है आकलन संबंधी डाटाबेस को भरने के लिए, आकलन का कार्य पूरा करने के लिए। तो इसके लिए हमें फिर से CGSchool.in पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा, डैशबोर्ड पर जाना होगा या होम पेज पर जाना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर CG स्कूल पोर्टल पर लॉग ऑन करते हैं तो लॉग ऑन करते ही CG स्कूल पोर्टल पर जाते ही हमें, जैसे हमने यहाँ से देखा था आकलन तथा उपचारात्मक शिक्षण इतना तो मेरे बच्चे कर सकते हैं, इसके विकल्प पर जाने के बाद आकलन की प्रविष्टि के विकल्प पर जाएंगे। यहाँ जाने से पहले हमें अपनी ID पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसा हम पहले करते आ रहे हैं। तो पहले हम अपनी ID पासवर्ड पर लॉगिन करेंगे। साथियों, जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पूरा पहले हम जाते थे 3 लाइन के माध्यम से मेनू का ओपन करते थे मेनू को। यहाँ से हमें शिक्षक के कार्य पर जाना होगा। शिक्षक के कार्य पर जाने के बाद हमें फिर से विद्यार्थी का असेसमेंट करें, इस विकल्प पर जाना होगा। शिक्षक के कार्य के बाद विद्यार्थी का असेसमेंट करें। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कक्षा अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग बच्चों के नाम यहाँ आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ से मैंने कक्षा 5 ले लिया। कक्षा 5 में किसी बच्चे का आकलन मुझे करना है। जैसे मान लीजिए कि ये अनुष्का तिर्की, इनका हमें आकलन करना है माह फरवरी के लिए, तो यहाँ माह फरवरी दिया हुआ है। अब यहाँ से
जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं साथियों वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। पहले हमारे पास भाषा हिंदी और गणित के लिए अलग अलग कौशलों पर अलग अलग उप दक्षताएँ थीं हमारे सामने, जिन पर हमें हाँ या नहीं करना पड़ता था। अब हमारे पास दक्षताएँ तो हैं, लेकिन हमारे पास हाँ या नहीं करने का विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब जो आकलन हमें करना है वो आकलन हमें इस प्रकार करना है। ध्यान रखिए, जैसा कि वेबिनार में भी पहले बताया जा चुका है कि हमारे पास जो जैसे सुनना और बोलना हिंदी में एक दक्षता है, एक कौशल है। यहाँ पर सबसे पहला विकल्प जो दिख रहा है आपको वह है कविता कहानी पर अपने विचार अभिव्यक्त कर पाता है। दूसरा जो विकल्प दिख रहा है वो है कविता कहानी को अपने मन से आगे बढ़ा पाता है। तीसरा जो विकल्प दिख रहा है वह है अपनी भाषा, स्कूल की भाषा में कविता को कहानी को सुना पाता है वगैरह। कविता कहानी को नहीं सुना पाता है, ये चौथा विकल्प है। तो साथियों, ये आप जब ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह घटते क्रम में है। यानी जो दक्षताएं हैं वो उप दक्षताएं जो हैं वो सुनना और बोलना जो कौशल है हमारे दक्षता हैं, उनके जो उप दक्षताएं यहाँ पर दी गई हैं वो जो हैं नीचे की ओर घटते क्रम में जा रहा है। तो निश्चित सी बात है, यदि मान लीजिए कि बच्चे में कहानी कविता पर अपने विचार अभिव्यक्त कर पाता है, यदि बच्चे में यह कौशल है तो इसका अर्थ होगा कि कविता कहानी को सुना पाता है और उनके संदर्भ में बातचीत कर पाता है, कविता कहानी को अपने मन से आगे बढ़ा पाता है। ये सारी दक्षताएं बच्चे ने प्राप्त कर ली हैं। तो यदि कविता कहानी पर अपने विचार अभिव्यक्त कर पाता है, इस विकल्प का चयन हम करते हैं तो यह माना जाएगा कि बच्चे में नीचे की सभी दक्षताएं जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सिर्फ एक ही विकल्प का चयन करना है जिस स्तर पर बच्चा है। पहले क्या था, हमारे पास इन सारे विकल्पों पर हाँ या नहीं का विकल्प होता था, हाँ या नहीं करना है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो परिवर्तन हुए हैं उसके अनुसार इन चारों में से किसी एक विकल्प का ही चयन करता है जिस पर बच्चा वास्तव में है। इसी प्रकार पढ़ना का विकल्प जो है, पढ़ना का जो कौशल है उस पर समाचार पत्र, पत्रिका, कहानी, चार्ट, स्लोगन आदि को पढ़ता है और पढ़कर समझता है। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर समझता है। वर्णों व शब्दों को पढ़ पाता है, वर्णों और शब्दों को नहीं पढ़ पाता है। यहाँ भी आप देखेंगे ध्यान से तो पहले जो दक्षता है, सबसे पहली जो उप दक्षता दी गई है वह सबसे उत्तम या जो विकल्प हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात यदि समाचार पत्र, पत्रिका, कहानी, चार्ट, स्लोगन आदि को बच्चा यदि पढ़ लेता है तो यह निश्चित रूप से वो छोटे अनुच्छेदों को भी पढ़ लेगा, वर्णों और शब्दों को पहचान लेगा और उन्हें पढ़ पाएगा। तो हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम इन चारों में से किसी एक दक्षता का चयन करें। तो एक दक्षता का चयन हमने यदि कर लिया पहले विकल्प को, यदि वह इस स्तर का बालक है, इस स्तर की बालिका है तो हमें इस स्तर को चयन करना है। यदि वह केवल छोटे अनुच्छेद का पढ़ पाता है तो हमें छोटे अनुच्छेद को पढ़कर समझता है, इस विकल्प का चयन करना होगा। साथियों, एक चीज़ और, दक्षताओं पर आकलन करते हुए हमें नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाना है, हमें कम दक्षता से अधिक दक्षता की ओर नहीं जाना है, बल्कि अधिक से कम की ओर जाना है। इससे हमारा कार्य कुछ आसान हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने इसमें पहले विकल्प को कर ले लिया, इसी प्रकार लिखना एक इसमें कौशल है। इस कौशल में के भी चार उप कौशल हैं, उप दक्षताएं दी गई हैं। इसमें पहला है अपने अनुभवों, कहानी, कविता, निबंध, पत्र आदि को लिख पाता है। दूसरा है अपने मन से किसी विषय वस्तु पर 5-6 सरल वाक्य लिख पाता है। अगला है वर्णों और शब्दों को लिख पाता है। अगला है वर्ण और शब्दों को नहीं लिख पाता है। तो यदि पहले स्तर पर है तो निश्चित रूप से उसमें तीनों विकल्प जो है उसने पार कर लिए हैं, संबंधित विद्यार्थी ने तीनों विकल्प को पार कर लिया है, तब वह पहले स्तर पर पहुंचा है। यदि वह अपने अनुभवों, कविता, कहानी, निबंध इत्यादि को लिख पाता है अपने अनुसार तो उसने इन तीनों विकल्पों को पार कर लिया है, तीनों स्टेज को पार कर लिया है। यदि वह इनमें से पहले इस दक्षता पर को हासिल करने में चूक जाता है तो हम दूसरे के आधार पर उसका आकलन करेंगे और दूसरे में यदि हम उसे खरा पाते हैं तो इसका चयन कर लेंगे। लेकिन यदि वह पहले पर ही हमें लगता है कि पहली दक्षता जो पहला विकल्प है उसके आधार पर वह पूरी तरह से दक्ष है तो हम इसका चयन करेंगे। इसी प्रकार अगला है 999 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है। संख्याओं की समझ अब हम गणित में आ गए। फिर दूसरा है 99 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है। फिर है 20 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है। अगला है 20 तक की संख्याओं को क्रम से नहीं लिख पाता। तो साथियों, आप जैसा कि गणित में बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं दक्षताओं के क्रम को, पहला दिया हुआ है 999 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है। यदि वह 999 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है तो निश्चित रूप से 99 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता होगा और 20 तक की संख्याओं को भी क्रम से लिख पाता होगा। तो हमें इन दोनों विकल्पों का चयन नहीं करना है। 99 तक
तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है, इसका चयन नहीं करना है, और 20 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है, इसका चयन भी नहीं करना है। हमें सीधे 999 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है इस विकल्प का चयन करना है। इसी प्रकार आप देखेंगे जोड़ की समझ, घटाने की समझ, गुणा की समझ और बराबर बराबर भाग बांटने की समझ, भाग इत्यादि की समझ। तो इसमें हम इन दक्षताओं के आधार पर बच्चों का आकलन करेंगे। मैं सिर्फ यह मॉडल आकलन अभी विद्यार्थी का कर रहा हूँ, यह वास्तविक नहीं भी हो सकता है, तो इसे आप एक मॉडल के रूप में लें। जैसे हमने इसमें पहला विकल्प सब में ले लिया, मुझे लगता है कि ये जो संबंधित बच्ची है, संबंधित विद्यार्थी है, वह इन सारी दक्षताओं पर खरी उतरती है, तो मैंने इसका सबका चयन कर लिया। अब आप आकलन करने के पश्चात इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम बिल्कुल पहले की तरह वापस जाएं का विकल्प चयन करेंगे। जैसे हम पहले भी आकलन करने के पश्चात वापस जाते थे, और वापस जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने कक्षा 5 का जो विद्यार्थियों का जो आकलन किया था, उसमें से एक विद्यार्थी का आकलन हम कर चुके हैं, तो उसमें जो उसका जो नाम था वो लाल पट्टी से जो है हट करके हरी पट्टी में आ गया है। तो कुल मिलाकर साथियों परिवर्तन जो हुआ है वो सिर्फ इतना हुआ है कि पहले हम किसी एक कौशल को लेते थे और उस कौशल के चारों विकल्पों पर हाँ या नहीं का विकल्प चयन करते थे, लेकिन अब क्या करना है, अब सिर्फ एक ही कौशल पर टिक लगा देना है या एक ही कौशल को चयन कर लेना है, उसके स्तर के आधार पर चारों पर हाँ या नहीं करना है। यदि हमने पहले विकल्प का चयन कर लिया, उच्चतम स्थिति का चयन कर लिया, तो यह माना जाएगा कि निम्न में जो कौशल दिए गए हैं, जो विकल्प हैं, वो सारी विकल्पों को पार करके यहाँ तक पहुँचा है। जैसे गणित में मैंने कहा था, एक बार फिर से देख लीजिए। गणित की स्थिति में यदि पहले विकल्प का हमने चयन किया कि 999 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है, तो निश्चित रूप से वह 99 तक की संख्या को भी क्रम से लिख पाता होगा और 20 तक की संख्याओं को भी क्रम से लिख पाता होगा। तो यहाँ पर हमें 20 और 99 दोनों को चयन करने की आवश्यकता नहीं है, हम उच्चतम को चयन करेंगे 999 तक की। इसका अर्थ यही होगा कि वह 99 और 20 इन सभी तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है, यदि वह 999 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता होगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अपडेट था आकलन के संदर्भ में। उम्मीद है कि आपको आकलन की यह प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एक विनम्र अनुरोध कि हमारे यूट्यूब चैनल को यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। और एक विशेष बात, इसके लिए जो फॉर्मेट हमें दस्तावेज संधारण के लिए चाहिए, जो दस्तावेजीकरण के लिए हमें जिस प्रारूप की आवश्यकता होगी, वह प्रारूप भी आपको हमारी वेबसाइट www.rajkumarpal.in पर प्राप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आकलन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।